आज सकट माता की मैं व्रत हूँ। गणेश जी महाराज की पूजा कर रही हूँ। जो भी मुझसे बन पड़ा है प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी हूँ। तो प्रभु जी ये सब स्वीकार करके मेरी पूजा को स्वीकार। और मैं कहने जा रही हूँ गणेश जी की कथा। तो चलिए प्रिय भक्तों सुनते हैं। एक राजा था, उसके घर कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिनी निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, राजा उठिए खाना खाइए। पर राजा न उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बात कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे के चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन लूटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ बोलने का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पश्चिमी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या आग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चढ़ूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर बोली, मैं बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती करवाएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली में तिल गुड़ निकालकर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा लिया। अब थाली खाली। दासी नहाकर लौटी तब देखा सकट देवी बैठी है और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे मेरा बेटा दोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, अच्छा अब पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर सकट देवी ने दे दिया। जब दासी प्रसन्न बारात दरवाजे पर पहुंची, राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था, इसलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिचय करो चल के। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम 1.25 मन का तिल गुड़ का बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। जय हो गणेश जी महाराज की। सकट माता की जय।